स्वच्छता को मिशन बनाने की बात बहुत होती है, लेकिन इस मिशन से लोगों का इमोशन जोड़े बिना इसे कामयाब नहीं बनाया जा सकता। धनबाद के निरसा के सिवलीबाड़ी में लोगों ने श्रमदान से कुमारदुबी ओवरब्रिज के नीचे जमे कूड़े के पहाड़ को साफ किया और अब वहां ग्रीन पार्क बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधियों से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। घर में कूड़ा रखना किसी को पसंद नहीं, तो फिर सड़कों पर कूड़े का अंबार क्यों? धनबाद के सिविलवाड़ी में दिखी नई सोच। श्रमदान के लिए मिले हाथ से हाथ। ओवरब्रिज के नीचे से लोगों ने हटाया कूड़ा। अब ग्रीन पार्क बनने की कवायद हुई तेज। सरकार से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की भी मांग। घर में कूड़ा रखना किसी को पसंद नहीं, तो फिर सड़कों पर कूड़े का अंबार क्यों? इस सवाल ने इन लोगों को सड़कों पर उतरकर श्रमदान से सड़क की सफाई करने के लिए झकझोरा है। धनबाद जिले के निरसा के कुमारडुबी में सिविलवाड़ी पूर्व और मध्य पंचायत के बीच ओवरब्रिज के नीचे महीनों से जमा कचरे का अंबार लोगों की सेहत में बिगाड़ रहा है और इलाके की सूरत भी। पंचायत के मुखिया तनवीर आलम के साथ स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने हाथ से हाथ मिलाकर इस सोच को एक मकसद और मुहिम बनाया। अब लोगों ने मेट्रो सिटी की तर्ज पर ओवरब्रिज के नीचे ग्रीन पार्क बनाने का इरादा बनाया है और इसके लिए जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी है। हम लोग चाह रहे हैं इसको साफ करके यहाँ एक पार्क टाइप का बनाया जाए, जिससे लोगों को सुबह शाम अपना वॉकिंग करने में काम आएगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और अपना गांव ग्राम जो है वो स्वस्थ रहेगा और सुंदर लगेगा। लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, खास करके अतिक्रमण होने से ट्रैफिक का जो दिक्कतें आ रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। गंदगी जो फेंका जा रहा है जिसमें मेडिकल का भी सारी चीजें होती है, तो इससे बहुत सारा बीमारियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक चीज है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। इन लोगों से विचार विमर्श करके, तो इसमें हम लोगों का एक सजेशन हुआ कि यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन सिटिंग और एक पार्क का निर्माण हो, जो एक टाइम के हिसाब से खुले और ऐसा रख रखाव किया जाए ताकि एक स्वच्छ वातावरण का यहाँ पे निर्माण हो। तमाम लोग आए हुए हैं और अपना श्रमदान दे रहे हैं। मैं यहाँ यही चाहता भी हूँ कि यहाँ पर सफाई हो, यहाँ कोई पार्क बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ अतिक्रमण ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हो रहा है, तो ये सब गलत चीज है। आज गंदगी से हम लोग परेशान हैं, तो ये स्वच्छता अभियान जो शुरू हुआ है ये अच्छी पहल है और यहाँ कुछ बनना चाहिए। इससे दो फायदा होगा, एक तो गंदगी से निजात मिलेगा हम लोगों को, और जो अतिक्रमण हो रहा है आप देखिए पूरा ब्रिज का अतिक्रमण कर लिया गया है, इससे हम लोग को निजात मिलेगा। पार्क निर्माण के साथ साथ समाज के संवेदनशील लोगों ने विधायक और सांसद से कचरे के स्थायी निदान के लिए एक ठोस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मांग की है। ये सिवलीवाड़ी पूरा पर सिवलीवाड़ी मध्य पंचायत, यहाँ मुखिया के पास इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं है। यहाँ मुखिया लोग निजी उद्योग से इसको बीच में साफ कर प्रोजेक्ट सरकार के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से, सांसद के सहयोग से, जिला परिषद के सहयोग से अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बने जिसमें ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बने प्रॉपर, तो हमको लगता है कि सबको भलाई है। जिससे कूड़ा रिसाइकलिंग हो, उसको हम लोग अलग अलग काम में यूज कर सकेंगे और आदमी को भी गंदगी का सामना ना करना पड़े। घर के साथ साथ बाहर भी स्वच्छ हो तो स्वच्छ भारत का सपना सफल होगा। रोटी कपड़ा मकान की तरह स्वच्छता को भी जीवन का अहम हिस्सा बनाना होगा और उसके लिए ऐसे ही पहल करने होंगे। शुरुआत होगी तभी तस्वीर बदलेगी। धनबाद से टीवी 45 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर लोग हाथ बटाएंगे तो उन्हें देखकर जो जिम्मेवार लोग हैं वो भी आईना देखने को मजबूर होंगे और उन्हें भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? जितनी कृष्णकांत, ये सही बात है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर कचरा जमा हुआ था, लोगों ने जब देखा कि जनप्रतिनिधि और कोई भी सरकारी जो पदाधिकारी हैं संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो खुद श्रमदान करने के लिए आगे आए ताकि लोगों को यह एहसास हो कि खुद जागरूक हो चुके हैं नागरिक और इस संबंध में अगर आगे नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि ये आगे भी बात जा सकती है। लोग यहाँ पर श्रमदान करके खुद यहाँ से सफाई का जिम्मा उठाया और ग्रीन पार्क का एक सपना लेकर के कि ग्रीन पार्क यहाँ पर बने,
और विधायक को इसी का मैसेज भी दिया गया है कि यहाँ के लोग जाग चुके हैं, सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी जागे और यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी कृष्ण जी बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान की तरह स्वच्छता भी एक जीवन का अहम हिस्सा है और यही वजह है कि देश की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री इसे मिशन के तौर पर आगे ले चलते हैं। और जब तक आम लोगों का इमोशन इस मिशन से नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसमें 100% सफल नहीं हो पाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो साफ तौर पर तस्वीरें हैं, अगर जब कहीं कुछ नहीं होता तो फिर लोग हाथ बढ़ाते हैं और जब लोग हाथ बढ़ाते हैं तो सिस्टम को भी मजबूर होना पड़ता है पहल करने के लिए।